तो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध की धुंध में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने आज भी, इतने सालों बाद भी, इतिहासकारों को उलझा कर रख दिया है। ये कहानी है जासूसी की, धोखे की और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में दफन एक बहुत ही हिंसक अंत की। तो चलिए आज हम इसी अनसुलझे रहस्य की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खोज से जिसने दशकों तक चलने वाली एक बहस छेड़ दी। सोचिए, एक पनडुब्बी जो दुश्मन के इलाके में एक बेहद खतरनाक मिशन पर थी, वो अचानक खामोश हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। तारीख थी 4 दिसंबर 1971। सुबह का वक्त। भारत का जो मुख्य पूर्वी नौसैनिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, उसके पास कुछ स्थानीय मछुआरों ने ऐसा कुछ देखा जिसने उन्हें परेशान कर दिया। समुद्र की सतह पर दूर दूर तक तेल फैला हुआ था और साथ में कुछ मलबा तैर रहा था। उन्हें क्या पता था कि वो एक बहुत बड़े नौसैनिक रहस्य के पहले गवाह बन चुके थे। खैर, जब भारतीय नौसेना जांच करने के लिए वहां पहुंची तो एक गोताखोर को जो मिला उसने समझिए कि पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। समुद्र के तल में एक पनडुब्बी का मलबा पड़ा था और उसकी पहचान में कोई शक नहीं था। उसके ऊपर उर्दू में लिखा था गाजी। ये कोई मामूली पनडुब्बी नहीं थी, ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक शिकारी था। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर पाकिस्तान का सबसे खतरनाक हथियार, जो भारत के सबसे कीमती जहाज एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को डुबोने के मिशन पर निकला था, वो अपने लक्ष्य से बस कुछ ही दूर एक मलबे में कैसे बदल गया? चलिए इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। अब ये समझने के लिए कि गाजी विशाखापत्तनम के इतने करीब पहुंची कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाकर 1971 की उस नौसैनिक बिसात को समझना होगा। ये एक ऐसा युद्ध था जो दो मोर्चों पर लड़ा जा रहा था और जीत उसी की होनी थी जिसका समुद्र पर कब्जा हो। देखिए, पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ही बड़ी अजीब थी। उसके दो हिस्से थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, और दोनों के बीच में 1000 किलोमीटर का भारतीय इलाका। मतलब उन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, समुद्र। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के साथ पूर्वी पाकिस्तान की पूरी तरह से नाकाबंदी किए हुए था। इसी हताशा में पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा दांव चलने का फैसला किया। तो अब मिलते हैं इस नौसैनिक ड्रामा के 3 मेन किरदारों से। एक था शिकारी, एक था उसका बेशकीमती शिकार और एक था ऐसा छलावा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो एक तरफ थी पीएनएस काजी। कागज पर तो एक बहुत ही खतरनाक शिकारी थी, लेकिन असलियत ये थी कि ये एक पुरानी अमेरिकी पनडुब्बी थी जिसमें अक्सर कुछ न कुछ खराबी आती रहती थी। उसका टारगेट आईएनएस विक्रांत, भारतीय नौसेना की शान। लेकिन विक्रांत की भी अपनी परेशानियां थीं। उसका एक बॉयलर खराब था और फिर था आईएनएस राजपूत, एक पुराना सा डिस्ट्रॉयर जिसे बस रिटायर ही किया जाने वाला था। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये पुराना जहाज इस पूरे खेल में सबसे जरूरी किरदार निभाने वाला है। भारतीय नौसेना सिर्फ हाथ पर हाथ धरे गाजी का इंतजार नहीं कर रही थी। नहीं, पर्दे के पीछे वो एक ऐसा जबरदस्त और कई परतों वाला जाल बिछा रहे थे जिसकी पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये धोखा बहुत ही चालाकी से बुना गया था। सबसे पहले तो असली विक्रांत को चुपके से अंडमान द्वीप समूह के पास एक गुप्त जगह पर छिपा दिया गया। फिर पुराने राजपूत ने विक्रांत होने का नाटक करना शुरू किया और खूब सारे रेडियो मैसेज भेजने लगा ताकि लगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर पास में ही है। और आखिर में झूठे सुराग प्लांट किए गए, जैसे कि बहुत बड़ी मात्रा में राशन का ऑर्डर देना ताकि पाकिस्तान को पक्का यकीन हो जाए कि पूरा का पूरा बेड़ा बंदरगाह पर आने वाला है। और ये चाल काम कर गई। पाकिस्तानी खुफिया ने इन झूठे सिग्नल्स को पकड़ लिया और गाजी को मैसेज भेज दिया कि उसका शिकार विक्रांत विशाखापट्टनम बंदरगाह में ही मौजूद है। शिकारी अब अनजाने में सीधा जाल की तरफ बढ़ रहा था। 3 और 4 दिसंबर की उस रात को धोखे का यह खतरनाक खेल अपने अंजाम तक पहुंचा, एक हिंसक अंजाम। और इसके बाद जो हुआ उसकी 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं, एक भारत की तरफ से और एक पाकिस्तान की तरफ से। भारतीय नौसेना का दावा है कि उनके जहाज आईएनएस राजपूत ने गाजी पर डेप्थ चार्ज से हमला किया था, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। डेप्थ चार्ज मतलब वो बम जो पानी के नीचे फटते हैं। वहीं पाकिस्तानी नौसेना का कहना है कि गाजी अपनी ही बिछाई हुई माइन से टकराकर तबाह हो गई और ये सब राजपूत के वहां पहुंचने से काफी पहले ही हो चुका था। लेकिन इन आधिकारिक कहानियों से परे मलबा खुद कुछ और ही कहानी कह रहा था। जब गोताखोरों ने जांच की तो एक बहुत जरूरी सुराग मिला। पनडुब्बी बाहर की तरफ फटी हुई थी।
इसका सीधा मतलब था कि जो भी धमाका हुआ वो अंदर हुआ था, बाहर से किसी हमले की वजह से नहीं। इस एक सबूत ने भारतीय नौसेना के डेप्थ चार्ज वाले दावे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो अगर डेप्थ चार्ज से नहीं तो फिर गाजी डूबी कैसे? वेल, 3 मुख्य थ्योरीज हैं। पहली, गाजी अपनी ही बिछाई माइन से टकरा गई। दूसरी, जो कि काफी विश्वसनीय मानी जाती है, कि बैटरी चार्जिंग से जो हाइड्रोजन गैस बनी उसमें किसी स्पार्क से धमाका हो गया। और तीसरी, कि उसके पुराने टॉर्पीडोज में से ही कोई एक खराब होकर अंदर ही फट गया। ये तीनों थ्योरीज एक अंदरूनी धमाके के सबूतों से मेल खाती हैं। और ठीक जब लग रहा था कि शायद रहस्य सुलझने वाला है, कहानी में एक और हैरान कर देने वाला मोड़ आया। 1980 के दशक में भारतीय नौसेना ने गाजी के डूबने से जुड़े सारे के सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नष्ट कर दिए। अब इस एक कदम ने अनगिनत सवाल खड़े कर दिए। भाई, अगर ये एक सीधी सादी जीत थी तो फिर सबूतों को मिटाने की क्या जरूरत पड़ गई? गाजी आखिर डूबी कैसे, ये राज शायद ही कभी सुलझे। लेकिन उसके डूबने का नतीजा क्या हुआ वो बिल्कुल साफ था। चलिए अब इस रहस्य से आगे बढ़कर इसकी रणनीतिक असर और इससे पैदा हुई 2 अलग-अलग देशों की शक्तिशाली कहानियों पर नजर डालते हैं। देखिए, गाजी के डूबने की वजह चाहे जो भी रही हो, उसका असर एकदम साफ था। इस एक घटना ने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान के नौसैनिक खतरे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसके बाद आईएनएस विक्रांत को खुली छूट मिल गई और उसने युद्ध का रुख पूरी मजबूती से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। इस एक घटना ने दोनों देशों में 2 बिल्कुल अलग-अलग राष्ट्रीय कहानियों को जन्म दिया। भारत में इसे एक शानदार नौसैनिक जीत और चालाकी की मिसाल के तौर पर मनाया जाता है। वहीं पाकिस्तान में इसे असंभव हालातों में किए गए एक वीर बलिदान के रूप में याद किया जाता है, जहां चालक दल के सभी 93 सदस्यों को शहीद का दर्जा दिया गया। 93 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन पाकिस्तानी अफसरों और नाविकों की संख्या है जिन्होंने उस मिशन में अपनी जान गंवाई। युद्ध की बड़ी बड़ी रणनीतियों और राष्ट्रीय गौरव के बीच ये संख्या हमें हमेशा उस मानवीय कीमत की याद दिलाती है जो चुकानी पड़ती है। आज पीएनएस ग्लाजी का मलबा विशाखापट्टनम के तट से कुछ किलोमीटर दूर 100 मीटर की गहराई पर खामोशी से पड़ा है। भारतीय नौसेना ने इसे एक वॉर ग्रेव यानी युद्ध कब्र घोषित किया है, जो उन 93 नाविकों का आखिरी आरामगाह है। और आखिर में गाजी का ये अनसुलझा रहस्य हमें युद्ध की फितरत के बारे में एक गहरी बात सिखाता है कि कभी-कभी जो चीज़ पक्की होती है वो सिर्फ नतीजा होता है, जबकि पूरी सच्चाई वो हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में ही दफन हो जाती है।